दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि आरसीएफएल की तरफ से है। दोस्तों आरसीएफएल यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड और हिंदी में राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड। तो आरसीएफएल ने 111 टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी निकाली है और इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप इस वैकेंसी में 21 मार्च से 4 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है इस वैकेंसी की पूरी डिटेल, चलिए जानते हैं। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का नाम है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि आरसीएफएल। जॉब नेम है टेक्नीशियन। जॉब लोकेशन मुंबई है। क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास बीएससी और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। टोटल वैकेंसी है 111 पदों पर। इस वैकेंसी में आप 21 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 4 अप्रैल 2022 है। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन है। चलिए जानते हैं बाकी की डिटेल। दोस्तों आरसीएफएल ने 111 टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी निकाली है और जिनमें टेक्नीशियन मैकेनिकल, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी निकाली है। जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नीशियन मैकेनिकल की। तो टेक्नीशियन मैकेनिकल की 51 पोस्ट निकली है जिसमें यूआर कैंडिडेट्स के लिए 24 पोस्ट, एससी के लिए 5 पोस्ट, एसटी के लिए 4 पोस्ट, ओबीसी के लिए 13 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट। इस तरह से टोटल 51 पोस्ट टेक्नीशियन मैकेनिकल की निकाली गई है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की। तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के 32 पोस्ट निकली है जिसमें यूआर कैंडिडेट्स के लिए 16, एससी की 3, एसटी की 2, ओबीसी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 3। इस तरह से टोटल 32 पोस्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की निकली है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में 28 पोस्ट निकली है जिसमें यूआर कैंडिडेट्स के लिए 12, एससी की 3, एसटी की 2, ओबीसी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 3। इस तरह से टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में 28 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है और टोटल मिला के 111 टेक्नीशियन के पदों पर आरसीएफएल ने वैकेंसी निकाली है। चलिए जानते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नीशियन मैकेनिकल के बारे में जिसमें नंबर 1 प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत पूर्णकालीन और नियमित 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल एलाइड ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और 1 साल का प्रशिक्षण बोट यानी कि बीओएटी सफलतापूर्वक पूरा करना मांगा गया है। नंबर 2 एचएससी साइंस के साथ कैंडिडेट्स और दूसरे वर्ष या फिर 3 साल के डिप्लोमा के तीसरे सेमेस्टर में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के साथ सीधे प्रवेश और प्रशिक्षु अधिनियम के तहत 1 साल का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। 1 वर्षीय प्रशिक्षण बोट यानी कि बीओएटी आवश्यक रूप से निर्धारित योग्यता के ऊपर उत्तीर्ण करने के बाद पूरा किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। नंबर 1 प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में पूर्णकालीन और नियमित 3 साल का डिप्लोमा और 1 साल का बीओएटी का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। नंबर 2 एचएससी साइंस के साथ कैंडिडेट्स और दूसरे वर्ष या 3 साल के डिप्लोमा के तीसरे सेमेस्टर में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के साथ सीधे प्रवेश और प्रशिक्षु अधिनियम के तहत 1 साल का प्रशिक्षण बीओएटी में होना आवश्यक है और 1 वर्षीय प्रशिक्षण बीओएटी में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए। चलिए बात करते हैं टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो इसके लिए बीएससी के 3 साल के पाठ्यक्रम में से किसी एक के दौरान रसायन के साथ पूर्णकालीन और नियमित बीएससी यानी कि भौतिकी से डिग्री होना आवश्यक है और नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि एनसीवीटी परीक्षा की डिग्री होना अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। तो टेक्नीशियन मैकेनिकल की पोस्ट के लिए एज लिमिट यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 31 ईयर रखी गई है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 36 ईयर रखी गई है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 34 ईयर रखी गई है और 1984 के दंगों में पीड़ितों के बच्चों परिवारों के सदस्यों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए। इसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 31 ईयर एज लिमिट रखी गई है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 36 ईयर एज लिमिट रखी गई है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 34 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी जनरल वालों के लिए 41 ईयर रखी गई है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी एससी एसटी वालों के लिए 46 ईयर रखी गई है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ओबीसी वालों के लिए 44 ईयर रखी गई है। अब बात करते हैं
टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में एज लिमिट यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 31 ईयर रखी गई है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 36 ईयर, ओबीसी कैटेगरी के लिए 34 ईयर। अब जानते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो दोस्तों, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 700 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। चलिए बात करते हैं सैलरी की। तो टेक्नीशियन मैकेनिकल, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 22,000 रुपए से लेकर के 60,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट फॉर वर्कमैन के आधार पर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में आप 21 मार्च 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 4 अप्रैल 2022 है। जॉब लोकेशन इसकी मुंबई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इस वैकेंसी की डिटेल चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बार फिर हम आपको बता दें कि RCFL यानी कि राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड ने 111 टेक्नीशियन के पदों पर नौकरी की अधिसूचना जारी की है और इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन 12th पास, BSc और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। आप इस वैकेंसी में 21 मार्च 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 4 अप्रैल 2022 है। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन है और जॉब लोकेशन इसकी मुंबई है।